जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और आज है गोपालाष्टमी। तो गौ माता की परिक्रमा फेरी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि लंबी आयु बढ़ाने के लिए गोपाष्टमी को करें ये विशेष उपाय। हर प्रकार के रोग की निवृत्ति हो जाएगी, बहुत क्लेश खत्म हो जाएंगे और गोपाष्टमी के दिन किया गया ये उपाय बहुत कारगर है। उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, सुन लीजिए। सबसे पहले तो हम गैया मैया को प्रणाम करते हैं। या सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जंगमम ताम धेनुम शीर्षा वंदे भूतमभ्यस्य मातरम। जिसने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है, जो भूत और भविष्य की जननी है, ऐसी गौ माता को हम सिर झुका करके उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। गैया मैया को प्रणाम करने से संपूर्ण देवी देवताओं को वंदन प्रणाम हो जाता है। घृत चीर प्रदा गावो घृत योन्यो घृतोद्भवा घृत नद्यो घृतावर्तास्ताम में संत सदा ग्रहे। घी और दूध देने वाली मेरी माँ, घी की उत्पत्ति का स्थान, घी को प्रकट करने वाली मेरी माँ, घी की नदी तथा घी के भंवर रूपी गौए मेरे घर में सदा निवास करें। गौ माता का घी मेरे हृदय में सदा स्थित रहे। घी मेरी नाभि में प्रतिष्ठित हो। गौ माता का घी नाभि में डालने से श्वास जैसी बीमारी समाप्त हो जाती है। घी मेरे संपूर्ण अंगों में व्याप्त रहे और घी मेरे मन में स्थित हो। गौ माता मेरे आगे रहे, गौ माता मेरे पीछे रहे, गौ माता मेरे बाएं दाएं रहे, मैं गौ माता के बीच में निवास करूं। गैया मैया के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। गावो ममाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठतैव च गावो में सर्वतश्चैव गवाम मध्य वशाम्यम। जो मैंने अभी आपको सुनाया है उसकी ये मैंने संस्कृत आपको पढ़ दी है। प्रतिदिन यह प्रार्थना हम करते रहें। गौ माता आनंद कर देगी। स्वरूपा बहुरूपाक्ष विश्वरूपाक्ष मातरा गावो माम मतिष्ठतामिति नित्यम प्रकीर्तयेत्। विश्वरूपिणी गौ माता सदा हमारे निकट रहे, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते रहिए। यया सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जंगमम ताम धेनुम शीर्षा वंदे भूतमभ्यस्य मातरम। जिसने संपूर्ण जगत को संभाल करके रखा है, ऐसी गौ माता के चरणों में हम और आप कोट सवार वंदन करते हैं। तो संपूर्ण आदि व्याधियों को, बीमारियों को समाप्त करने के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ, वो ये कीजिए। जिसको भी कोई मृगी का रोग है, बीमारी है, बुखार जाता नहीं है, या जन्मपत्री में ये कह दिया है कि उम्र कम है, तो आज गोपाष्टमी के दिन एक लोटे में जल लें, उसको 7 बार उसके ऊपर घुमाएं और गौ माता जब बंधती है उसके खूंटे के ऊपर वो जल डाल दें। गैया मैया आपकी सभी अलाय वलायों को ले लेगी और आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगी, आपको दिव्य कर देगी। एक बार मैं फिर कहूंगा, जिसको भी कष्ट परेशानी है उसके ऊपर एक लोटे में जल भर के 7 बार घुमा करके, बस इतना सा उपाय है, उसे गौ माता के खूंटे पर डाल दीजिए। जहाँ गैया मैया बंधती है, खूंटे पर उस पानी को आप डाल दीजिए। इससे संपूर्ण अलाय वलाय समाप्त हो जाएंगी। ऐसी गैया मैया है जिसके बिना तो कोई कर्म कांड भी पूरा नहीं होता। पूजा कर्म कांड बिन धेनु बांस बिना बाजे जस वेणु। जिस प्रकार से बांस के बिना बांसुरी नहीं बजती है, उसी प्रकार से बांसुरी के लिए बांस चाहिए भैया। जैसे बिना बांस की बांसुरी नहीं बज सकती है, और उसी प्रकार से गैया मैया के बिना कोई भी कर्मकांड अपने आप में पूरा हो ही नहीं सकता। तपस्या, नियम, आचार विचार की शुद्धि के लिए गौ माता का दूध चाहिए। ज्ञान जोग तपने मचारा बिनु गो दूधन होई निस्तारा। गैया मैया के दूध के बिना बुद्धि की प्रखरता ही कहाँ होती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, गौ माता को अपने जीवन में उतारिए। गौ माता के प्रति सम्मान बढ़े, गौ माता के प्रति समर्पण हो। गोबर लेपन जो करे मेटत तन की पीर दाद खाज सब रोग हरे नीरुज होई शरीर। जहाँ गोबर का लेपन होता है वहाँ शरीर की पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं एवं शरीर की दाद, चर्म रोग आदि शीघ्र व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, शरीर निरोगी हो जाता है। यह है गौ माता के गोबर से लिपाई की इतनी बड़ी महिमा। जेई घर लेपन गाव गोबर होई अन्न धन छीजत है नहीं कोई। सुचिता निर्मलता तहाँ होई सुर समूह ग्रह धावत सोई। जिस घर को गौ माता के गोबर से लीपन किया जाता है वहाँ अन्न धन की कभी कमी नहीं आती, तृप्ति बनी रहती है, वहाँ स्वच्छता और पवित्रता बनी रहती है, और देवी देवता उस घर में बिना बुलाए दौड़े चलते हुए आते हैं। कहाँ? जेई घर लेपन गोबर होई। जिस घर में गौ माता के गोबर से लेपन होता है वहाँ संपूर्ण देवता दौड़े दौड़े चल करके आ जाते हैं। तो गौ माता की इतनी बड़ी महिमा है। गौ माता के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। आज गोपाष्टमी है, गौ माता को चारा खिलाएं, गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं और गौ माता की परिक्रमा करें और गौ माता को प्रणाम करें। गौ माता की आरती उतारें और गैया मैया की पूंछ को अपने सिर के ऊपर रखें, क्योंकि गौ माता के चारों चरणों में
चार चीजें। क्या चार चीजें? धर्म के चार चरण हैं। तो गौ माता के जो चार चरण हैं वो क्या है? सत्य, शौच, तप और दान है। गौ माता के चार पैर क्या है? पाद चार पावन नित चलही, परम चार पुरुषार्थ लेही, भूमंडल नित धेनु बखानी, धन्य धरा सुन गौ गुणवानी। यानी गैया मैया के जो चार चरण हैं वो सत्य, पवित्रता, तप और दान। इनको गौ माता इन चार चरणों से, धर्म के जो चार चरण है ना, एक है सत्य, एक है सोच, सोच कहते पवित्रता, और एक है तप और एक है दान। गैया मैया इन्हीं धर्म के चार चरणों से चलती है। जो गौ के साथ चलता है उसी को मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ मिल जाते हैं। चार पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। भूमंडल पर नित्य गौ माता की बखानता हो, वह धरा धन्य हो जाती है जहाँ गैया मैया का गुणगान होता है। जहाँ गौ माता को इस वाणी से गुणानुवादित किया जाता है, वह स्थान अपने आप में धन्य धन हो जाता है, कृत हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी गौ भक्तों को कहना चाहूँगा कि गैया मैया के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। और आज है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के समय पर आप गैया मैया को वंदन पूजन कीजिए और संकल्प लीजिए, हम गौ माँ का दर्शन करेंगे रोज और गौ माता को हम बचाएंगे। रोम रोम कर बैठे थाना, धन्य धेनु सब कहीं बखाना। सभी देवता गौ माता के एक एक रोम में विराजित होते हैं। सबने ही गौ माता को धन्य कहा। लक्ष्मी और गंगा को आने में थोड़ी देर हो गई थी। उनके लिए गौ माता के पास जब कोई स्थान नहीं बचा तो वो सोचने लगे कि अब हमारे लिए जगह, तो लक्ष्मी मैया को गोबर में वास और गंगा मैया को गौमूत्र में वास दिया गया। रोम रोम कर बैठे थाना, धन्य धेनु सब कहें बखाना। रमा गंग दो होय विलंबु, करें विचार कहा अवलंबु। उस समय लक्ष्मी मैया और गंगा मैया दोनों को गैया मैया के गोबर में और मूत्र में स्थान मिला। अरे वो गैया मैया कितनी पावन है, जिसके गोबर में माँ लक्ष्मी और जिसके गौमूत्र में स्वयं भगवती माँ गंगा रहती है। वो गैया मैया कितनी अपने आप में दिव्य है। सुरते तीसों रोम बस जो कर फेरे गात, नेत्र ज्योति दिन दिन बड़े अस्त वज्र हो जात। 33 करोड़ देवता जिसके रोम रोम में वास करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता के शरीर पर हाथ फेरता है उसकी आंखों की ज्योत बढ़ जाती है एवं शरीर की हड्डियां वज्रमय हो जाती हैं, जिसका प्रमाण महात्मा दधीची ऋषि हैं जिसके प्रमाण में। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आप सब गौ भक्त बने, गौ माता की पूजा करें। गैया मैया के बिना तो कुछ भी नहीं है। यदा कदा हर हर अवतरही, बंदनीय मलते नहीं कही। नीलकंठ प्रभु करहूं विचारू, तदप धेनु दुख सहूं अपारू। गैया मैया के ऊपर कष्ट होता है तो देवता भी रो पड़ते हैं, जो स्वयं देवताओं की भी माँ है। तो ऐसी गैया मैया का हम और आप वंदन पूजन करें। सुर समूह एक हूँ करे, तब प्रताप गौ मात, तेई कारण यही जगत में करे असुर गौघात। देवताओं को इकट्ठा करने वाली शक्ति गौ माता ही प्रदानित करती है। गौ माता का प्रताप ही है कि जो देवताओं को इकट्ठा कर दे। इसलिए संसार में जो असुर हैं वो बदमाशी करते हैं, वो गौ माता की हत्या करने में लगे हैं। लेकिन हमें और आपको इकट्ठा होकर के हर प्रकार से गौ माता को बचाना चाहिए। और वर्तमान समय में गौ माता को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस समय गाय बच जाएगी तो देश की हर समस्या का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। आज गोपाष्टमी महामहोत्सव पर मैं आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। आप भी अपने घर से गौ माता को रोटी चारा दीजिए, गौ माता को वंदन प्रणाम कीजिए, गैया मैया की पूजा कीजिए। गैया मैया आपके जीवन में आनंद भर दे। गौ माता के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो को आपने पूरा सुना है और आज गोपाष्टमी है, इसलिए इस वीडियो को आगे जरूर भेज दीजिए जिससे लोग भी लाभान्वित हो सकें। मैंने पूर्व में बोला और अभी भी बोलूँगा, चारों पुरुषार्थों को देने वाली गैया मैया है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम शान संशया, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। गौ माता चारों पुरुषार्थों को देती है। जिस गौ माता की वजह से कृष्ण गोपाल कहलाए। और जब कन्हैया को पूछा गया था, जब गिरिराज जी उठाए गए कि इतनी ताकत कहाँ से आई, तो कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो। उन्होंने यही कहा कि जो मैंने मक्खन खाया है उसी की ताकत थी मेरे पास में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।